देख रहे हो TNN उत्तराखंड न्यूज। मैं हूं आपके साथ जीवन बेस्ट। आज हमारे बीच में एक और खास मेहमान हैं, विधानसभा चौन से निर्दलीय प्रत्याशी आज हमारे बीच में हैं। नमस्कार सर, TNN उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार जीवन भैया, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि हमें आप परिचय करा रहे हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट से, जो लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व समस्त लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता को उत्तरायणी कौतिक की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मकर संक्रांति की आपको भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपको भी। तो सबसे पहले धीरज जी, आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है धीरज सिंह लडवाल। मैं ग्राम महरौली का रहने वाला हूँ, पार्टी ब्लॉक का। मैं इस बार 54 विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आप लोगों के बीच उभर कर आया हूँ, जो कि अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहता है। एक युवा सोच के साथ आप लोगों के बीच आया हूँ। धीरज जी, सबसे पहले देखो, बहुत कम एज है आपकी और इतने बड़े रण में आप चुनावी रण में उतर रहे हो, तो क्या कारण रहा इतने बड़े रण में उतरने का? सर, बीते टाइम से हम देखते आए हैं कि हमारे क्षेत्र में जिस तरीके से पलायन बढ़ रहा है, वह हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं निलंबित हैं। बाकी हम पार्टी ब्लॉक के हॉस्पिटल की ले लें, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। एक कंपाउंडर वहाँ पर सेवारत हैं, अभी देखने को मिल रहा है। बाकी क्षेत्र से गर्भवती महिला को भी रेफर किया जाता है। हर किसी क्षेत्र में हमारे घाटी क्षेत्रों को बंजर बनाने में इन सरकारों का हाथ है। हम ये कहना चाहते हैं, हम अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं। अपनी युवा सोच से जो करना चाहते हैं वो लोगों को हम चाहते हैं कि पसंद आए। तो धीरज जी, विगत लंबे समय से आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो क्या मुद्दों को लेके जा रहे हैं और जनता आपसे क्या कह रही है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? सर, जनता हमारे को कह रही है कि हम आपके साथ हैं, सहयोग कर रहे हैं, आप लगे रहिए। बाकी हम जनता के बीच मुद्दे लेकर के जा रहे हैं। सर्वप्रथम हमने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में पूर्ण शराबबंदी लागू की जाएगी, जिससे हमारी महिला सेफ्टी के लिए, हमारे युवा वर्ग को नशे की तरफ बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए हर प्रकार के नशीले पदार्थों को, हर प्रकार के ड्रग्स को प्रभावशाली अंकुश लगाना है, जिससे हमारी युवा पीढ़ी भी बचे, आने वाला भविष्य भी सुधरे हमारा, और माँ बहन बेटियों की इज्जत भी बचे। और हमारे लोगों के पास रोजगार नहीं है, ऊपर से वो 500 रुपये की अगर बोतल पीने लगे तो हमारा समाज किस तरफ जाएगा, ये आप लोग खुद सोच सकते हैं कि हमारा भविष्य अंधकार में डालने वाले, ये घर घर शराब पहुंचाने वाले लोग। चुनावी दौर देख रहे होंगे आप लोग कि हर क्षेत्र में शराब भी पहुंचाई जाएगी, सब कुछ पहुंचाया जाएगा होगी। वो हमारे निवेदक मन मनोहर राम जी द्वारा ये हमारा प्रस्ताव था कि उन्होंने बहुत अच्छा सोचा घाटी क्षेत्र के लोगों के लिए, जो हमारे अन्न आपूर्ति करते थे हमारे क्षेत्र में पहले। आज वो बंजर पड़ा है पहाड़। हमें भी ये दुख होता है कि हमारा पहाड़ आज बंजर हो गया है। जब हमारे पास संसाधन नहीं थे तब हमारा पहाड़ देखने लायक था। जब अब हमारे पास सब कुछ संसाधन है, हम बोलते हैं तब क्यों हमारा पहाड़ बंजर है, तब हमारे पहाड़ में खेती क्यों नहीं लहलहा रही है। बाकी हमने कहा रोजगार, हमने रोजगार के लिए चीड़ उन्मूलन के तहत चीड़, काली बासिंग, कुर्री को उजाड़ करके वह चारा पत्ती वाले वनों का विकास करना है, फलदार वृक्ष लगाने हैं, जिससे हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमने कहा कि लगभग 30,000 लोगों को, हमने कहा है कि इस चीड़ उन्मूलन के दौरान हमारी झाड़ियों को ख़त्म करने के लिए 30,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को कम से कम 15 से 18,000 सैलरी के 30,000 लोगों की भर्ती होगी, जो समान वेतन पे हर कोई काम करेगा। उस पर कोई ग्रेजुएशन नहीं चलेगा, कोई पढ़ा लिखा कम शिक्षित है उसका भी वो नहीं चलेगा। बाकी सबको एक जैसा काम दिया जाएगा। चलो धीरज जी, बहुत बढ़िया सोच है आपकी, ऐसी सोच सबकी हो, ऐसे युवा नेता जो बन रहे हो नए नए। तो सबसे पहले है कि देखो, आप विधायक बनते हो, तो सर्वप्रथम किस कार्य में आपका फोकस रहेगा और सर्वप्रथम क्या कार्य करोगे आप? सर्वप्रथम सर, हमने कहा रोजगार। हम लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, हमारे पहाड़ से पलायन को रोकना है हमने। आने वाली आप देख रहे होंगे कि सारी पार्टियां बोलती हैं कि हम रोजगार देंगे, जनता को रोजगार देंगे, पलायन रोकेंगे, लेकिन हम देखते आए हैं विगत सालों से, आज़ादी के बाद से हमारे पर्वतीय क्षेत्र आज कितना विगत हमारे बड़े बड़े मकान हमारे यहाँ, जिनको बंगला बोलते हैं लोग, वो बंगले यहाँ पर खाली पड़ चुके हैं। जो कि पहाड़ी हर किसी के पास एक बंगला होता था, जो पाथर से बना हुआ होता था। बाकी हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार नहीं मिला, आजीविका पूरी करने के लिए उन्हें प्लेन्स की तरफ भागना पड़ा। भाई लोग, हम चाहते हैं कि हमारा पहाड़ी बंदा यहीं रहे। बाकी लॉकडाउन की मार झेले हुए हम युवाओं को भी ये कहना चाहते हैं कि आप लोग भी अपने क्षेत्र में आइए, हर उस प्रकार की खेती कीजिए।
बाकी हमने कहा है सर्वप्रथम खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि आने वाले भविष्य में हमें फिर से खेती की तरफ बढ़ना पड़ेगा, ये हमारी चाह है। तो धीरज जी, चाह तो आपकी बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी फिलहाल जनता के बीच जा ही रहे हो और आपको जनता एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में देख रही है। तो फिर लास्ट में जब ये चुनाव चल रहे हैं, बहुत जल्दी चुनाव होने हैं, 14 तारीख की डेट निकली हुई है, तो जाते जाते तुम किसी राजनीतिक दल के साथ विलप तो नहीं कर दोगे, या किसी राजनीतिक दल के साथ मिल तो नहीं लोगे? जी नहीं सर, जी नहीं। ये है कि अगर हम विजय हुए ना भी हुए तो हम किसी से मिलने वाले हैं। अगर विजय होंगे हम, तो हमारा एक उद्देश्य है कि पर्वतीय प्रगतिशील किसान पार्टी बनाना, जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र को विकसित करने के लिए हमारे पहाड़ी लोग संघर्ष कर उन्हें एक मुकाम दिया जाए। हमारे क्षेत्र के युवाओं को खेलकूद प्रतियोगिता में, हर किसी चीज़ में, आपने देखा होगा कि अखबार पे एक आया था न्यूज़ की, हमारे चमजोला का एक लड़का था, वो एथलीट की ओलंपिक पे दौड़ेगा करके। हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे क्षेत्र का एक लोहाघाट विधानसभा का एक लाल ऐसा था कि जिसने एथलीट तक वहाँ तक रेस की तैयारी करेंगे तो सर हम संघर्ष करेंगे, कोशिश करेंगे तो कोई भी कोशिश पूरी। मतलब चुनाव पक्का लड़ोगे? पक्का लड़ेंगे सर, डन है। और किसी पार्टी के साथ जुड़ोगे तो? ना 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 ना, किसी पार्टी से नहीं जुड़ना है सर। क्या है कि देखो अब तुम्हारा रुतबा बढ़ गया, तुम्हारी अच्छा खासा बन गया, या तुमने सोचा कि अब पार्टी के साथ मिल लेते हैं? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। रुतबा तो हमारा पहले से था सर। अच्छा। बाकी भाईचारा को जिंदाबाद रखने वाले हमें भगत सिंह के फैन है। रुतबा तो हमारा पहले भी कम नहीं था। बाकी आज जो ये रुतबा की बात हो रही है सर, ये रुतबा हमारा आज नहीं, ये हमारा पहले भी ये रुतबा था। हमें क्षेत्र पे लोग तब भी जानते थे कि धीरज सिंह लडवाल क्या चीज़ है, वो लौंडों के बीच में कैसे रहता है, अपने क्षेत्र के युवाओं के बीच में किस तरीके से रहता है। बाकी हर क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग हमारे को जानते हैं कि हम किस तरीके से उनके साथ व्यवहार करते हैं, किस तरीके के साथ उनके साथ रहते हैं। तो आपका अदा भी बहुत निराली है और चश्मा भी अच्छा लग रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारा शौक है, एक बचपन से शौक होता है एक चश्मा पहनने का, वही हमने शौक पूरा किया है चश्मा पहन के। तो धीरज जी, हम टॉपिक के ऊपर चले, मुद्दे पे बात चले। तो विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक तो है ही है। विधानसभा चुनाव में कितने प्रत्याशी पता होगा आपको? सर फिलहाल तो मेरे साथ लेकर के 4 प्रत्याशी हैं शायद। अच्छा, 3 तो पार्टियों के, एक मैं निर्दलीय। अच्छा, 1-2 निर्दलीय और आ सकते हैं। हम चाहते हैं कि आए हर क्षेत्र से, लोहाघाट ब्लॉक से भी आए, बाराकोट से भी आए। बाकी पार्टी से तो हमें ही। विधानसभा चुनाव से पूर्ण फरताल जी एक प्रबल दावेदार, 2 बार के विधायक हैं, दमदार हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, और विपक्ष में कांग्रेस से अधिकारी जी हैं, खुशहाल सिंह अधिकारी जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। बिल्कुल उन दोनों के बीच में 2017 की बात बता रहे हैं, बहुत कांटे की टक्कर हुई थी, आपको संज्ञान में हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनके बीच में आप अपने आप को कितना मजबूत देखते हैं? सर हम अपने आप को इतना मजबूत समझते हैं कि हमारे से ज़्यादा हम चाहते हैं कि कोई मजबूत नहीं है। हमारे को लगता है कि हम जितने मजबूत है वो कोई नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जनता है। हम किसी धनाढ़ व्यक्ति को संपर्क में नहीं आने वाले। हमारा रुतबा जो खुद से है वो हमने खुद से बना रखा है। हम खेती करते हैं, आज घर पे रहते हैं। बाकी हमने समाज सेवा, क्षेत्र के लोगों की मदद, जिस प्रकार से श्रमदान करते हैं सर, हम कोई रईस तो है नहीं कि किसी को नोट देते हैं, कुछ देते हैं। बाकी हम एक श्रमदान के हिसाब से हर किसी की मदद करना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव में बहुत तगड़ी तगड़ी धनपति पार्टियां हैं, तो उनके बीच में कुछ तो लगता होगा? सर उनके बीच में ऐसा तो कुछ नहीं लगता। बाकी हमारा जो जोश और जुनून है वही हमें मजबूत करता है। बाकी पार्टियों के नेताओं को भी लगता है कि हाँ भाई ये बंदा आया हो हमसे टकराने के लिए। अच्छा, पार्टियों को लगता है? बिल्कुल लगता है सर। अच्छा, लगता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और कुछ खास कहना चाहोगे? बस सर खास तो विपक्ष में किसको देखते हो आप? सर विपक्ष तो सभी हैं हमारे लिए। विपक्ष सभी हैं? सभी हैं विपक्ष। थोड़ा तगड़ा विपक्षी किसको देखते हो? कोई तगड़ा नहीं है सर, जिसके लिए हम तगड़ी परेशानी बन जाएंगे। हमें लगता है कि एक राजनीतिक पार्टियां जो हमारे यहाँ लोकतंत्र में हम लोगों का अधिकार है, हम चाहते हैं, हम वो लोग बोलते हैं कि ये आपकी पार्टी है, आपकी। हम बोलते हैं एक हमारे जैसे एक गरीब को उठा के देखिए ना। अच्छा, धन बल का क्यों प्रयोग करते हैं? धन का क्यों प्रयोग करते हैं? बिल्कुल जनता को जो समर्पित, जनता को समर्पित होना चाहिए। अच्छा जी, हमारी ये राय है कि जनता को समर्पित होनी चाहिए, कोई भी बात हो उनकी, कोई कुछ हो। बाकी हमें किसी राजनीतिक पार्टी के किसी नेता से कोई मतलब नहीं है। बाकी हम खुद के बलबूते से हम जनता के बीच, जन जन तक जाकर के अपनी मुहिम शुरू की है। हमने घर घर, गांव गांव, घर घर जाकर के हमने लोगों को जागरूक कराना है कि स्वेच्छा से अपना मत दीजिए। मैं समस्त लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोग
निर्दलीय उम्मीदवार धीरज सिंह लडवाल का सहयोग कीजिए हमारा। बाकी अपने क्षेत्र का चौमुखी विकास के लिए आगे बढ़ाइए, हमारे को एक युवा शक्ति को जगाइए। आज युवा भी भ्रमित हो रखा है सर। हम कहते हैं कि युवाओं को जागने की ज़रूरत है। हमारे पहाड़ को हमें आगे ले जाना है, किस हद तक पर्यटन हब बनाना है हमारे को अपने लोहाघाट क्षेत्र को। सर्वप्रथम लोहाघाट क्षेत्र को अगर हम जीत गए तो पर्वतीय प्रगतिशील किसान पार्टी बनाने के बाद पूरे उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी हमारी पार्टी। हमारा ये लक्ष्य है। जाते जाते कुछ और कहना चाहते हो? समस्त लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता को हम यही कहना चाहते हैं कि अपना मत जिसे भी दें, हम ये नहीं कहते हमें ही दें, जिसे भी दें स्वेच्छा से दें, किसी लालच में प्रलोभन में आकर के ना दें। अपने क्षेत्र का विकास करना है तो निस्वार्थ भाव से आना पड़ेगा आप लोगों को हमारे साथ। हमारी तरफ से शुभकामनाएं धीरज जी को कि चुनाव में विजय रहें, ऐसे ही मूल्यवान लक्ष्यों की प्राप्ति करते रहें। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी जीवन बिष्टी जी। आप